क्या है कोरोना? अरे भैया, कोरोना वोरोना कुछ नहीं है, नॉर्मल सर्दी जुकाम है। ये सारी सरकार और डॉक्टरों की मिलीभगत है पैसे कमाने के लिए और कुछ नहीं। आजकल कोरोना को लेकर ये सोच है वो जनमानस में बैठ चुकी है। लोग यही सोच चुके हैं कि कोरोना जैसा कुछ भी नहीं है, ये बेमतलब में बढ़ाया गया हवा है। और अब जब ये गलत इन्फॉर्मेशन लोगों के दिमाग में, जनता के दिमाग में फीड हो चुकी है, जब 14.5 लाख से ऊपर लोग पूरी पृथ्वी से मर चुके हैं इस कोरोना वायरस नामक महामारी से, तब जाकर दुनिया की एक कंट्री ने, ब्रिटेन ने, फाइजर नामक कंपनी की कोरोना वैक्सीन, कोविड-19 के अगेंस्ट जो वैक्सीन है उसको अनुमति दी। भैया देर बहुत हो गई, लेकिन देर रात दुरुस्त आए। वैक्सीन आ चुकी है और ब्रिटेन में अगले हफ्ते से इसे लगाना शुरू कर दिया जाएगा। 2 चरणों में लगाई जाएगी ये वैक्सीन, 2 भाग में लगाई जाएगी। एक वैक्सीन लगने के बाद में 21 दिनों बाद दूसरी वैक्सीन लगाई जाएगी। लेकिन ये सोचने वाली बात है, फाइजर वो कंपनी जिसने वियाग्रा को डिस्कवर किया था और खूब पैसा कमाया था, उसने कोरोना वैक्सीन इतने कम समय में, महज 10 महीनों में कैसे बना ली? ऐसी कौन सी जादू की छड़ी उसके पास में पहुंच गई कि उसने वैक्सीन जो कई सालों तक संघर्ष करने के बाद भी नहीं बन पाती, आज तक HIV की वैक्सीन नहीं बन पाई, तो उसने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से कोरोना की वैक्सीन वो बनाने में सक्सेसफुल हो गया? फाइजर की वैक्सीन मार्केट में आ गई। ऐसा हुआ कैसे? क्या ये सब वियाग्रा बेचकर कमाए गए धन से हुआ या और ज्यादा पैसे कमाने की भूख से? वजह जो भी हुई, लेकिन पैसे की इस भूख ने मार्केट के अंदर तुरंत कोरोना वैक्सीन तो ले आई है। आइए जानते हैं कि फाइजर की बनाई इस वैक्सीन के अंदर ऐसा क्या है जिससे इस इतनी बड़ी महामारी कोरोना वायरस से हम मानवों को निजात मिल सकती है। कोविड-19 वायरस से लड़ने के लिए दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियां, वैक्सीन कंपनियां जो थी, वो लगातार रेस में थी कि कौन पहले इस वैक्सीन को बना पाएगा। लेकिन इस रेस में फाइजर जीत चुकी है। फाइजर ने 43,000 लोगों पर स्टेज 3 ट्रायल सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिए हैं और फाइजर की वैक्सीन की जो प्रभाविकता है वो बहुत ज्यादा है, 95% है। इसके पहले मॉडर्ना नाम की एक कंपनी ने अमेरिका में इस वैक्सीन को बनाया था, लेकिन उसकी एफिकेसी रेट 94.5 थी और साथ ही वो थोड़ी महंगी थी, जिसकी वजह से उसे नहीं प्रेफर किया है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 20 लाख फाइजर कोविड-19 वैक्सीन के ऑर्डर दे दिए हैं और अगले हफ्ते से इन्हें वहां के जनमानस में लगाया जाएगा। किसे लगाया जाएगा ये वीडियो में हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, फाइजर एक अमेरिकन कंपनी है और उसने जर्मनी में कोविड-19 के अगेंस्ट इस वैक्सीन को बायोएनटेक नामक जर्मन कंपनी के साथ कोलैबोरेट करके बनाया है। अब सोचने वाली बात यह है, जब फाइजर की वैक्सीन ब्रिटेन भेजी जा सकती है लगाने के लिए, तो अमेरिका की कंपनी ने खुद अमेरिका में इस वैक्सीन को क्यों नहीं टेस्ट किया? क्यों अमेरिकी सरकार ने अनुमति नहीं दी? ये सोचने वाली बात है दोस्तों। और इसके बाद हम आते हैं अगले सवाल पर, भारत में इस वैक्सीन के कब आने की संभावना है और भारत में क्या ये वैक्सीन सक्सेसफुल होगी? आपको बता दें कि इंग्लैंड की MHRA यानी कि मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एंड अथॉरिटी, जो बॉडी होती है, कि इंस्टीट्यूशन होता है, उसने इंडिपेंडेंट लेवल पे जो ये फाइजर की वैक्सीन है अगेंस्ट कोविड-19 उसे टेस्ट किया और उसे परमिशन दे दी, क्योंकि इसके अंदर कोई भी जानलेवा साइड इफेक्ट नहीं पाएगा। जी हाँ, जैसे कि जहां पर इसे एडमिनिस्टर किया जाएगा, जहां पर इस टीके को लगाया जाएगा, कोविड-19 के टीके को, वहां पर तो रैशेस आ सकते हैं, वहां थोड़ा दर्द रह सकता है, मसल पेन, मसल फटीग रह सकती है, जॉइंट पेन हो सकता है और कुछ मात्रा में सर दर्द भी कुछ लोगों को पाया गया। लेकिन इसके अलावा कोई भी जानलेवा साइड इफेक्ट्स इसमें नहीं पाए गए। और आपको बता दें कि 100 में से 95 लोगों के ऊपर ये जो वैक्सीन है वो कारगर साबित हुई। इसीलिए MHRA जो इंग्लैंड की अथॉरिटी है, मेडिकल अथॉरिटी, उसने अनुमति दे दी है ब्रिटेन में फाइजर कंपनी के वैक्सीन को लगाने की। आइए जानते हैं क्या है इस वैक्सीन के अंदर जो फाइजर कंपनी ने बनाई है, जिसकी वजह से ये हमें कोरोना वायरस से सुरक्षित करेगी। इस वैक्सीन को बनाने के लिए जिस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है उसका नाम है सिंथेटिक mRNA टेक्निक। ये वो टेक्निक है जिससे इस वायरस का कुछ जेनेटिक हिस्सा ले लिया जाता है और जब इस वैक्सीन को इंसानी शरीर में इंजेक्ट किया जाएगा, तब ये वैक्सीन एक ऐसा प्रोटीन पैदा करेगी जो हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर वो काबिलियत दे देगी, वो क्षमता दे देगी हमारे इम्यून सिस्टम को, ताकि हम कोरोना वायरस से लड़ सकें और ये बहुत इफेक्टिव भी है। आइए अब जानते हैं कि वैक्सीन सबसे पहले किन लोगों को दी जानी है। ब्रिटेन की बात करें तो सबसे पहले इस वैक्सीन को वहां के फर्स्ट लाइन ऑफ वर्कर्स को दिया जाएगा, जो लगातार बहुत ज्यादा रिस्क में हैं। उन लोगों को दिया जाएगा जो डॉक्टर्स हैं, जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, जिनका लगातार सामना होता है कोविड-19 पेशेंट से, उन्हें सबसे पहले ये वैक्सीन मुहैया कराई जाएगी। इसके बाद बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन में जो कोरोना वायरस के मरीज हैं उन्हें ये टीके मुहैया कराए जाएंगे और उसके बाद पुलिस अथॉरिटी, जिनका सामना लगातार होता रहता है, और उसके बाद में सीनियर सिटीजन्स को जो एट रिस्क हैं। बाद में जब इसके स्टॉक्स अवेलेबल हो जाएंगे पूरी तरीके से, तो 2021 तक वहां के नौजवानों को, कम उम्र वाले लोगों को ब्रिटेन में जो है कोविड-19 की जो वैक्सीन है फाइजर की बनाई हुई, वो मुहैया कराई जाएगी।
आइए जानते हैं कि किस कीमत पर इस वैक्सीन को मुहैया कराया जा रहा है ब्रिटेन में। आपको बता दें 1500 रुपए की एक वैक्सीन है। इसके 2 डोज लेने होंगे, टोटल 3000 का खर्चा आएगा। पहला डोज लगाने के बाद दूसरा डोज 21 दिन बाद दिया जा सकेगा। अब जानते हैं भारत में इस वैक्सीन के आने में कितना वक्त लगेगा और क्या समस्याएं हमें फेस करनी पड़ सकती है। इस वैक्सीन की सबसे बड़ी खामी यह है जो फाइजर ने बनाई है, इसे -70 डिग्री टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है प्रिजर्व रहने के लिए, और थोड़ा सा भी अगर तापमान ऊपर नीचे हुआ तो ये वैक्सीन कारगर साबित नहीं होगी। लेकिन लॉजिस्टिक्स की अगर बात की जाए तो भारत के पास ये जो सिस्टम है, जो कोल्ड स्टोरेज का सिस्टम है, वो -40 डिग्री तक ही है। उसके नीचे का टेम्परेचर मेंटेन करने की काबिलियत यहाँ जो भारत की वैक्सीन चेन है उसके पास में अवेलेबल नहीं है। लेकिन फाइजर कंपनी ने ये आश्वासन दिया है कि वो भारत में भी इस वैक्सीन को प्रोवाइड करने की कोशिश करेगी, क्योंकि आपको बता दें कि भारत में 40% वैक्सीन दुनिया भर की जो होती है वो प्रोड्यूस होती है। तो डेफिनेटली फाइजर जब इसे इतने बड़े लेवल पर बनाएगी कोविड-19 वैक्सीन को, तो भारत की भी मदद लेगी, और ऐसे में उसे भारत में भी वैक्सीन देनी पड़ेगी, यहाँ के लोगों के लिए भी देनी पड़ेगी, और तब इसका फायदा भारत को मिल सकता है। रही बात -70 डिग्री टेम्परेचर को मेंटेन करने की, तो इसके लिए सरकार भी काम करेगी और फाइजर कंपनी भी खुद काम करेगी। अब आते हैं उस बहुत बड़े सवाल पर कि भाई ये वैक्सीन जो है भारत में कब आएगी। इसके लिए हमें 2021 तक का इंतजार करना होगा। तब तक हो सकता है कि 2021 के फरवरी महीने तक ये वैक्सीन जो है ये भारत में पहुंच जाएगी, और भारत में पहुंचने से पहले भारत सरकार के पास वो 2 महीनों का डेटा होगा ब्रिटिश जनता का, जिन्हें ये वैक्सीन लगाई जा चुकी होगी, और उससे क्या नतीजे निकले, उसके क्या साइड इफेक्ट और सामने आएंगे, ये पता चल जाएगा। आपको बता दें कि ब्रिटिश सरकार ने 20 लाख फाइजर कोविड-19 वैक्सीन के ऑर्डर दिए हैं। ये बहुत बड़ा सैंपल है पूरी दुनिया के लिए, ये बहुत बड़ा उदाहरण साबित हो जाएगा, और सक्सेसफुल हो गई तो आप मान के चलिए फाइजर के शेयर आसमान छूने वाले हैं, और शायद इस बहुत बड़ी महामारी से हम इंसानों को निजात मिल जाएगी। लेकिन सोचने वाली बात है, अगर फाइजर 10 महीनों पे पैसे के लालच में, हम तो यही कहेंगे, कोविड-19 जैसी बहुत मुश्किल बीमारी का वैक्सीन खोज सकते हैं, तो HIV का क्यों नहीं, और बाकी सारी बीमारियों का क्यों नहीं? क्या ये भी एक मेडिकल स्कैम है? ये सोचने वाली बात है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और जितना हो सके इस खबर को देश भर में फैलाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।